तुम्हारा सेविंग अकाउंट होगा, चाहे वो एसबीआई में हो जाए, एचडीएफसी में हो जाए या फिर एक्सिस बैंक में हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं लगता होगा और बैंक क्वाइटली तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके कट कर रहा, चाहे किसी के रीजन से हो जाए, चाहे एटीएम रीजन हो जाए, मिनिमम बैलेंस वाला हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे कटते हैं जो तुम्हें इन्फॉर्म्ड भी नहीं होते, और ये बहुत सालों से होता आ रहा है। तो आरबीआई ने ये सारी चीजें जब देखी, इन्फॉर्म्ड पता लगा उनको इन सब के बारे में, तो उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से एक इंपॉर्टेंट रूल लागू कर दिया। बहुत सारे रूल लागू किए हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे बहुत असर पड़ेगा तुम्हारे सेविंग अकाउंट पे, बहुत सारी बचत भी हो सकती है, तुम्हें अवेयरनेस भी मिलेगी, और साथ के साथ अगर कुछ रूल्स तुम्हें नहीं पता हो तो तुम्हारा अकाउंट शायद बंद भी हो जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम यहाँ पे सारे रूल्स कवर करने वाले हैं और तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ कि बहुत सारे चेंजेस जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो बीएसबीडीए अकाउंट के लिए है, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो ज्यादातर लो इनकम वाले या फिर जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए होता है, स्टूडेंट हो जाए, लेबर्स हो जाए, वो खुलवाते हैं, और कई बहुत बड़े लोग भी खुलवाते हैं, क्योंकि उससे उनको एक जीरो बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और वो एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है एज अ ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिससे बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाती है। पहले क्या था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे थे कि तुम इतना विड्रॉ कर सकते हो, इतना विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये फैसिलिटी फ्री में नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी फ्री में नहीं मिलेगी। बट अब के टाइम पे बहुत सारी चीजों की यहाँ पे क्लैरिटी आरबीआई ने दे दी है, और बहुत जगह बैंक्स को बोला है कि भाई तुम्हें ये एक्सप्लिसिटली कंज्यूमर्स को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये चीज तुम्हें मिलेगी और ये नहीं मिलेगी, जिससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है इस अकाउंट के लिए। चलो समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से रूल चेंज हुए। पहला रूल है जीरो मिनिमम बैलेंस इक्वल टू जीरो पेनल्टी। देखो, पहले भी था ये कि जीरो मिनिमम बैलेंस है, मतलब जीरो पेनल्टी होगी अगर तुम कोई भी पैसा यहाँ पे ना सेव रखो, लेकिन बैंक वालों को बोला गया है कि ये तुम्हें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा, क्योंकि कई बार ना हम ये देखते हैं कि जीरो मिनिमम बैलेंस है बट कहीं ना कहीं से पैसा कट रहा होता है, और बहुत ज्यादा फीडबैक हमने भी ये चीज नोटिस की है। तो इसलिए आप बैंक्स वालों को एक्सप्लिसिटली अपने वेबसाइट में, अकाउंट इंफॉर्मेशन में, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन करना होगा कि यहाँ पे जीरो पेनल्टी है, कुछ भी नहीं पैसा यहाँ पे चार्ज होगा। दूसरा है फ्री के यहाँ पे तुम्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे। पहले ना बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, चाहे वो डेबिट कार्ड का हो जाए, ट्रांजैक्शंस का हो जाए, या तुम्हें फ्री की फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं मिलती थी, बट अब यहाँ पे फ्री फैसिलिटी तुम्हें मिलेगी और एक्सप्लिसिटली ये सारी चीजें मेंशन्ड होगी। जैसे कि तुम्हें इंटरनेट बैंकिंग फ्री में मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ चेकबुक भी फ्री में मिल जाएगी, ऑल्दो 25 चेक्स ही तुम्हें यहाँ फ्री में मिलेंगे, लेकिन हाँ पहले ये नहीं था। उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे कैश डिपॉजिट की भी फैसिलिटी फ्री में मिल जाएगी, तुम किसी भी चैनल से डिपॉजिट करा लो, वहां पे कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं कटेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हारा डेबिट कार्ड भी फ्री में मिलेगा। बहुत जगह देखा गया है कि जीरो मिनिमम बैलेंस है लेकिन डेबिट कार्ड के कुछ ना कुछ चार्जेस लग जाते हैं कैसे भी करके, वो भी यहाँ पे फ्री है। इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ये भी तुम्हें यहाँ फ्री में मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अब के टाइम पे फ्री में दी जा रही हैं बीएसबीडी अकाउंट वालों को, जो शायद पहले पता था या नहीं भी था और कहीं पे लिखा भी नहीं होता था, बट अब ये लागू हो चुका है। थर्ड रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के बारे में बात करेगा। क्योंकि देखो यार, पहले क्या होता था, लोग जीरो बैलेंस अकाउंट यूज करते थे और उसमें यूपीआई फैसिलिटी ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि उनको डर था कि यार आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस वो यूज करेंगे तो वो विड्रॉल में काउंट होगा, जो पहले काउंट होता था। यानी तुम बैंक से पैसा निकालो या फिर कहीं से एटीएम से पैसा निकालो, और साथ के साथ अगर तुम आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस करते हो तो वो विड्रॉल में काउंट होता था। बट अब के टाइम पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर ब्रांच से विड्रॉ करते हो या फिर एटीएम से विड्रॉ करते हो, ये डेफिनेटली विड्रॉल काउंट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर तुम यूपीआई करते हो, पीओएस ट्रांजैक्शन करते हो, साथ के साथ एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हो, तो अब ये विड्रॉल में काउंट नहीं होगा, ये सेपरेट है। तो इसको तुम जितना चाहे उतनी फैसिलिटी यूज कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ रूल आ जाता है फोर्स्ड डेबिट कार्ड। हाँ, ये पहले होता था कि तुम कभी भी अकाउंट खुलवाने जाओ तो तुम्हें क्या बोला जाता था कि भाई चेकबुक ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ले लो, मतलब एक फोर्स्ड सेलिंग होती थी यहाँ पे कि जबरदस्ती तुम्हें बोला जाता था कि ये चीजें खुलवा लो और इसके चार्जेस अलग ऐड हो जाते थे। बट अब ये नहीं होगा, ये एकदम ऑप्शनल दे दिया गया है। तुम्हें डेबिट कार्ड चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। चेकबुक चाहिए, नहीं चाहिए, वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो मतलब अब कोई फोर्स्ड सेलिंग नहीं होगी। तुमसे पूछा जाएगा कि भाई आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी है अपने बैंक अकाउंट में तो तुम करो, नहीं करनी है तो तुम रिजेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट आया है कन्वर्जन का। पहले क्या होता था, BSBDA अकाउंट तुम्हारा तो अलग खुलता था, और वो याद रखना एक ही अकाउंट खुलेगा चाहे वो किसी बैंक में भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता तुमने एक्सिस में खुलवा लिया BSBDA अकाउंट तो तुम जाके HDFC में भी खुलवा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बैंक अकाउंट एक बंदे के पास BSBDA रहेगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये भी है कि अगर तुम्हारे पास रेगुलर अकाउंट है, तुम चाहते हो कि यार वो रेगुलर अकाउंट में कोई इतना ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, चार्जेस इतने अलग कट रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो उस अकाउंट को BSBDA में कन्वर्ट कर लो। जी हाँ, तुम अपने रेगुलर अकाउंट को BSBDA अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। बैंक्स को ऑर्डर है कि ये करना ही पड़ेगा। बस एक ही कंडीशन यही है कि तुम्हारा BSBDA अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं होना चाहिए। तुम ऑनलाइन करो या ऑफलाइन कर लो, ये प्रोसेस अवेलेबल है, किसी भी तरीके से ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस वीडियो, वो है डोरमेंट अकाउंट रूल। अब देखो, बहुत ज्यादा ना अकाउंट्स अगर इनएक्टिव रहते हैं तो उनको डोरमेंट कर दिया जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन ना तुम्हें भी नहीं पता होती, तुम बोलते हो कि यार अकाउंट खुला हुआ है, यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। KYC अपडेट नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देते हो। बट अब ये इन्फोर्स कर रहा है RBI स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंगली। वो ये बोल रहा है कि अगर तुमने 12 महीने तक अकाउंट नहीं यूज किया, कोई भी एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है उसमें, वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। 24 महीने तक अगर कोई असर नहीं पड़ा कि उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डोरमेंट हो जाएगा। यानी अगर उसमें कोई तुम्हारे पैसे पड़े भी होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे, वो तुम निकाल भी नहीं सकते, विड्रॉ भी नहीं कर सकते, कुछ भी उसका यूज नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा KYC वेरिफिकेशन वगैरह सारे आउटडेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली KYC वेरिफिकेशन तुम्हारे पास अलग से आती है दोबारा एक टाइम के बाद, तो अगर वो तुमने नहीं की तो उसके बाद भी अकाउंट डोरमेंट यहां पे हो जाएगा। जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार अरे एक लिंक आया है मेल में, बाद में देख लेंगे, उसको इनबॉक्स में ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। मैसेज आया है, मैसेज नीचे चले जाता है, व्हाट्सएप में अगर आया है तो वो नीचे चले जाएगा, पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई बैंक नोटिफिकेशन भेज रहा है ना, उसको ध्यान से सुनो। और हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज है, बता देता हूं, यहाँ पे असर देगी कि अगर तुम बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का अगर डिपॉजिट करवाते हो तो वो बैंक अकाउंट वालों को, मतलब बैंक वालों को, ITR वालों को, इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इस बंदे ने 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। तो हो सकता है वो नोटिस भी तुम्हारे पास आ जाए, हो सकता है कि अगर वो इलीगल तरीके से हो तो अकाउंट वहां पे फ्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखो, जो भी पैसे तुम डिपॉजिट कर रहे हो तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि वो पैसा कहां से आया है। 7th रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन वो नवंबर 2025 से ही लागू हो गया था, उसका है 4 नॉमिनी डिटेल्स। पहले बैंक में क्या होता था, तुम सिर्फ एक नॉमिनी ऐड करते थे, बट अब के टाइम पे तुम 4 नॉमिनीज वहां पे ऐड कर सकते हो, और हर नॉमिनीज को तुम अलग अलग परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मम्मी पापा दी बहन को मैं 25% पैसा दूंगा अपने अकाउंट का, तो तुम वहां पे परसेंटेज वहां पे सेट कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बता देता हूं, जो हालांकि सेविंग डिपॉजिट के लिए नहीं है, जो मुझे लेकिन लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, वो है लोन फैसिलिटी के लिए। अब तुमने कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, कुछ भी ले रखा हो, अगर वो लोन तुम्हारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट मतलब जो RBI के रेपो रेट से लिंक होता है, रेपो रेट बढ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रेपो रेट कम हुआ इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर उस तरीके का लोन तुमने ले रखा है तो वो याद रखो कि अगर तुम प्री पेमेंट करके बंद करते हो तो उस पर कोई प्री पेनल्टी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वालों के लिए है। चाहे तुमने एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन कोई भी ले रखा हो, लेकिन वो फ्लोटिंग के अंडर पे होगा तो वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज तुम्हें नहीं लगेगा अगर तुम उसको प्री क्लोजर कर रहे हो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताना बहुत जरूरी है। तो यार ये सारे रूल्स तो एप्लीकेबल जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल का फायदा तभी हो पाएगा अगर तुम इस रूल के बारे में अवेयर हो पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि बैंक पैसे क्यों काट रहा है, तो ये रूल्स तो फिर ऐसे ही डोरमेंटली पड़े रहेंगे। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि इस रूल्स की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा तुम्हें होनी चाहिए। और अब एक काम करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों को भी दिखाओ, क्योंकि यार बैंक अकाउंट तो सबके पास है, छोटे बच्चे लोगों का भी आजकल माइनर अकाउंट खुल जाता है, तो रूल सबको पता होने चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि भाई अप्रैल 2026 में अकाउंट के रिलेटेड बहुत चेंजेस हो रहे हैं जो एक्चुअल में सबको पता होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो इस रूल्स को लेकर, तुम कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम रिजॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए। जो भी डिटेल्स हमें पता होगी हम पक्का अवेयरनेस के लिए तुम्हें बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जैसे मैंने बोला, और साथ के साथ ज्ञानबाजी के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियोस हम आगे और लेके आते रहेंगे आपके लिए।